कि बंगाल का चुनाव आ रहा है, हमारे प्रधानमंत्री अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं उसमें। सच्चाई ये है कि इनका शासन दमन का शासन है, इनकी राजनीति दिखावे की राजनीति है, इवेंट मैनेजमेंट की राजनीति है। संसद के शीतकालीन सत्र का आज छठा दिन था और दोनों सदनों में वंदे मातरम पर चर्चा हुई, जिसके लिए 10 घंटे का समय तक दिया गया। लोकसभा में चर्चा की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, वहीं विपक्ष की ओर से प्रियंका गांधी, गौरव गोगोई और कई अन्य सांसदों ने भाषण दिया। चर्चा मंगलवार को राज्यसभा में आगे बढ़ेगी, जहां गृह मंत्री अमित शाह बहस की शुरुआत करेंगे, जबकि स्वास्थ्य मंत्री और राज्यसभा में नेता जेपी नड्डा दूसरे वक्ता होंगे। दरअसल संसद में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर शुरू हुई ऐतिहासिक बहस ने सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश के राजनीतिक और ऐतिहासिक परिदृश्य को एक बार फिर जीवंत कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में चर्चा की शुरुआत करते हुए वंदे मातरम के इतिहास, उसके महत्व और स्वतंत्रता संग्राम में निभाई गई इसकी भूमिका को याद किया। वंदे मातरम की इस यात्रा की शुरुआत बंकिम चंद्र जी ने 1875 में की थी और गीत ऐसे समय लिखा गया था जब 1857 के स्वातंत्र संग्राम के बाद अंग्रेज सल्तनत बौखलाई हुई थी। पीएम मोदी ने आपातकाल का जिक्र करते हुए कहा कि देश को यह भी याद रखना चाहिए कि कैसे एक समय राष्ट्रीय मूल्यों और आवाजों को दबाने की कोशिशें हुई थी। वंदे मातरम के 100 साल हुए तब देश आपातकाल की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। जब वंदे मातरम 100 साल के अत्यंत उत्तम पर्व था, तब भारत के संविधान का गला घोंट दिया गया। सत्र की शुरुआत में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में कहा कि वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ आजादी की लड़ाई में एक पवित्र आजान था। उन्होंने इतिहास की उन कड़वी बातों को याद किया जब 1937 में कांग्रेस ने वंदे मातरम के कुछ अहम छंद हटाए थे और इस निर्णय को उन्होंने स्वाभिमान और एकता के खिलाफ बताया। मोदी ने यह भी दावा किया कि वंदे मातरम ने विभाजन युग में देश को जोड़ने की भूमिका निभाई और आज इस शक्ति को फिर से जगाने का वक्त आ गया। फिर जब बारी विपक्ष की थी तो प्रियंका गांधी ने भी दमदार भाषण दिया। इस चर्चा को प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया, उन्होंने भाषण दिया और इसको कहने में कोई झिझक नहीं है कि भाषण अच्छा देते हैं, थोड़ा सा लंबा लेकिन भाषण अच्छा देते हैं। लोकसभा में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर चल रही चर्चा पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने भी अपना पक्ष रखा। बहस के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि आप भाषण बहुत अच्छा देते हैं, सिर्फ एक कमजोरी है कि वो तथ्यों के मामलों में कमजोर पड़ जाते हैं। सर भाषण बहुत अच्छा देते हैं लेकिन तथ्यों के मामले में कमजोर पड़ जाते हैं। बहुत कमजोर। इसमें भी एक कला होती है कि तथ्यों को किस तरह से जनता के सामने रखा जाए। मैं तो नहीं हूँ, जनता की प्रतिनिधि हूँ, कलाकार तो नहीं हूँ। लोकसभा में भाजपा पर निशाना साधते हुए प्रियंका गांधी ने कहा, इनका शासन दमन का शासन है, इनकी राजनीति दिखावे और इवेंट मैनेजमेंट की, इनकी राजनीति चुनाव से चुनाव तक और ध्यान भटकाने की है। आज भी जब सीमा पर जवान दुश्मन का सामना करते हैं तो उसकी छाती में वंदे मातरम घुसता है। हमारे खिलाड़ी इंटरनेशनल गेम में जाते हैं तो उसके दिल में वंदे मातरम होता है। सच्चाई ये है कि इनका शासन दमन का शासन है, इनकी राजनीति दिखावे की राजनीति है, इवेंट मैनेजमेंट की राजनीति है, चुनाव से चुनाव तक राजनीति है, तरह तरह के ध्यान भटकाने वाले मुद्दों की राजनीति है। सरहद पर जवान जब दुश्मन का सामना करता है तो उसकी छाती में वंदे मातरम गूंजता है। आज भी जब हमारा खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय खेलों में जाता है तो उसके दिल की धड़कन में वंदे मातरम होता है। जब हमारे लोग राष्ट्रीय ध्वज को देखते हैं तो उनकी जुबान पर वंदे मातरम होता है। 1905 से लेकर आज तक कांग्रेस के अधिवेशन में वंदे मातरम गाया जाता रहा। प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी से सवाल करते हुए कहा कि आपके अधिवेशन में वंदे मातरम गाया जाता है या फिर नहीं। आज भी इस देश के करोड़ों देशवासी जब अपने राष्ट्र ध्वज को फहराते हुए देखते हैं तो उनकी जबान पर वंदे मातरम
वंदे मातरम आता है। कांग्रेस के हर एक अधिवेशन में 1905 से लेकर आज तक सामूहिक तौर पर वंदे मातरम गाया जाता है। आपके अधिवेशनों में गाया जाता है कि नहीं, ये बताइए। हमारा राष्ट्रगीत हमारे लिए सबसे प्यारा, यह हमारे लिए हमेशा पवित्र रहा है और आगे भी रहेगा। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि बंगाल चुनाव आ रहा है, इसलिए जनता को गुमराह करने के लिए वंदे मातरम पर बहस हो रही। हम भाजपा की विचारधारा से आगे भी लड़ते रहेंगे। इसकी वजह क्या है? हम आज यहाँ ये बहस क्यों कर रहे हैं? हमारा राष्ट्रगीत है, इस पर क्या बहस हो सकती है? हम ये बहस यहाँ आज 2 वजहों से कर रहे हैं। पहला कि बंगाल का चुनाव आ रहा है, हमारे प्रधानमंत्री अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं उसमें। वहीं लोकसभा में वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान पीएम मोदी की स्पीच पर बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने कहा कि पीएम मोदी ने वंदे मातरम और उसको लेकर इतिहास में जो घटनाएं घटी और देश की आजादी में जिनका योगदान रहा, उन सभी को श्रद्धांजलि व्यक्त की है। संजय जायसवाल ने कहा कि इस भाषण को संसद के इतिहास में याद रखा जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने वंदे मातरम और उसको लेकर के इतिहास में जो घटनाएं घटी, देश की आज़ादी में जिनका योगदान रहा, उन सबों को श्रद्धांजलि व्यक्त की है। इतने अच्छे से अपनी बातों को उन्होंने रखा और राष्ट्र के सभी आज़ादी के नायकों को जिस प्रकार से उन्होंने श्रद्धांजलि दिया, संसद के इतिहास में उनका यह भाषण हमेशा याद रखा जाएगा। बता दें कि वंदे मातरम पर चर्चा कराने का प्रस्ताव केंद्र सरकार ने दिया था और इसका मकसद देशवासियों को राष्ट्रीय भावना, सांस्कृतिक गौरव और एकता का संदेश देना। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के मद्देनजर प्रदेश में बीजेपी के लिए सांस्कृतिक और भावनात्मक माहौल बनाना, 1937 में वंदे मातरम के टुकड़े करने की कहानी लोगों को बताना, बंगाल विभाजन और स्वतंत्रता आंदोलन की याद दिलाकर देशभक्ति की भावना को मजबूत करना भी बीजेपी का लक्ष्य है। तो संसद में हुई वंदे मातरम पर बहस एक राजनीतिक विवेचना बन गई। प्रियंका गांधी ने मोदी के भाषण को अच्छा मानते हुए उस पर तंज कसा और साथ ही उसके अतीत दावों को और वर्तमान नीतियों पर सवाल उठाए। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।